फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राहुल सिंह एंड यू आर विद मी इन द न्यू वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरनेशनल फ़्लाइट्स को लेकर। इंटरनेशनल फ़्लाइट सबसे पहले वेस्टर्न कंट्री से बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे सऊदी की, और तीसरे नंबर पर बात करेंगे हम दुबई से रिलेटेड। दोस्तों, वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूं कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए या आपको हेल्पिंग हैंड्स चाहिए तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के थ्रू हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं जिसमें कि आपका फ़ायदा भी हो सकता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ पे। दोस्तों, घुमा फिरा के बात नहीं करेंगे। देखिए, अभी अगर आप देखेंगे, रियलिटी देखेंगे, तो जो गवर्नमेंट ने इन्होंने 700 से 800 लेके जो फ्लाइट्स इन्होंने बताई है कि ये ऐड कर रहे हैं 2 जुलाई से लेके 14 जुलाई तक, 15 जुलाई तक सॉरी। तो इसमें क्या है, जो वंदे भारत मिशन जो 4 है, ठीक है, इसमें दोस्तों अभी शेड्यूल अभी तय नहीं हुआ, ठीक है। अभी ये बताया गया है कि ये फ्लाइट्स होंगी, क्योंकि जो पुराना शेड्यूल था उसमें केवल बिश्केक और कीव से रिलेटेड 2-3 फ्लाइट्स थी जो ऑन द डेली बेसिस। सैन फ्रांसिस्को से भी कुछ फ्लाइट्स थी। दोस्तों देखिए, वंदे भारत मिशन जो 4 है उसमें बहुत सारी फ्लाइट जुड़ेंगी, तो देखिए डेफिनेटली फ़ायदा होगा। ऑलरेडी जो 2.5 लाख से 3 लाख के बीच में लोग, सॉरी 2,80,000 के आसपास लोग आ चुके हैं। कल के 6,084 पर्सन्स इंडिया में आए हैं, जो कि दुगना है। अगर आप देखेंगे कुछ दिनों पहले तो 2,000 से लेकर 3,000 लोग आ रहे थे, लेकिन आज की डेट में जो कल की डेट है उसमें 6,084 लोग आए हैं, क्योंकि उसमें कुछ प्राइवेट वाली जो फ्लाइट्स हैं वो भी उन्होंने जोड़ दी हैं। तो 3 फ्लाइट्स उसमें इंडिगो की भी थी, कुछ और प्राइवेट एयरलाइंस की थी और एयर इंडिगो की फ्लाइट्स थी। तो टोटल मिला के 6,000 लोग आए, जिसमें कि पहले केवल 2-3 हज़ार आते थे, तो डबल हो गया, ठीक है। तो अभी जो 1.5-2 लाख के आसपास जो लोग बचे हैं विदेशों में, टोटल वर्ल्ड में, ठीक है ना, तो वो लोग शायद वंदे भारत 4 मिशन के अंतर्गत आ जाएंगे आराम से। दूसरी बात करते हैं कि जब आप यूएसए में हैं, यूके में हैं, कनाडा में हैं, तो आपकी फ़्लाइट कैसे बुक हो रही है। दोस्तों, ये कंफर्मेशन है, क्योंकि मेरे खुद रिलेटिव वहाँ से आए हैं। उनकी 1-1.5 महीने से 2 महीने से फ़्लाइट नहीं हो रही थी, लेकिन उन्होंने क्या, जब एयर इंडिया की फ़्लाइट्स ओपन हुई तो मैंने कल भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें लाइव दिखाया था कि फ़्लाइट्स हैं और बुक भी हो रही थी, ठीक है। लाइव मैंने आपको दिखाया था। तो आप किसी का फ़ोन का इंतज़ार मत करिए, जैसे ही आपकी फ़्लाइट्स होती है तो आप उसमें बुक कर लीजिए, क्योंकि अभी आपको डायरेक्ट फ़्लाइट मिल जाएगी और उसकी जो कीमत थी सैन फ्रांसिस्को से उसके आसपास 1 से 1.25 लाख के बीच में यूएसए की फ़्लाइट हो रही है, ठीक है। दोस्तों, ये हो गई बातें आपकी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए। अब दोस्तों बातें करते हैं सऊदी अरब और उसके आसपास के देशों की। तो देखिए, जो सऊदी अरब से जो फ़्लाइट्स चल रही हैं दोस्तों, अभी मैं आपको क्लियर बताता हूँ, मेरी खुद बात हुई है ट्रैवल एजेंसियों से, 2-3 से बात हुई है। वो क्लियर बोल रहे हैं कि अभी कोई भी फ़्लाइट इंडिया के लिए नहीं आ रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं सऊदी अरब की। देखिए दोस्तों, सऊदी अरब और उसके आसपास के जो देश हैं वहाँ से नहीं आ पा रही हैं फ़्लाइट डायरेक्ट। तो अगर वंदे भारत मिशन के तहत ही कॉल जा रही है लोगों पे, वो भी बहुत कम जा रही है, तो वही फ्लाइट्स आ रही हैं। अगर आप चार्टर फ्लाइट की बात करते हैं तो चार्टर फ्लाइट्स को भी अभी परमिशन नहीं मिली है दोस्तों, ठीक है, वहाँ के लिए सऊदी अरब से इंडिया आने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो उस झांसे में मत आइएगा, किसी को पैसे मत दीजिएगा। वहाँ के लिए कोई भी फ्लाइट नहीं है, केवल वंदे भारत मिशन से रिलेटेड चल रही है। देखिए, उस एरिया से कल 3 फ्लाइट्स हैं वो आई हैं। गल्फ एयर की फ़्लाइट आई है इंडिया के लिए, और जजीरा फ़्लाइट्स, गल्फ एयर और एयर अरबिया की फ़्लाइट्स वहाँ पे मूवमेंट की है उन्होंने, ठीक है दोस्तों। तो वहाँ पर 3 फ्लाइट आई हैं, वो भी मंगलुरु के लिए आई हैं, ठीक है। उसके अलावा फ़्लाइट्स दोस्तों उस एरिया में कहीं भी नहीं चल रही हैं। तो जो वंदे भारत के लोग कॉल कर रहे हैं या गवर्नमेंट करवा रही है, वही फ़्लाइट चल रही हैं। उसके अलावा किसी को पैसे मत दीजिए अगर कोई कहता है तो, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों इंडिगो भी स्टार्ट करने वाली है दोहा से और कतर से, वो भी जल्दी ही शुरू होगी। कुछ फ्लाइट उसने शुरू भी की हैं वंदे भारत मिशन के तहत। दोस्तों, अगली न्यूज़ है सिंगापुर एयरलाइंस की। अगर इंडिया परमिशन देता है वहाँ की फ़्लाइट्स को ऑपरेट करने के लिए, तो सिंगापुर एयरलाइंस भी स्टार्ट करने वाली है 1 जुलाई से, ठीक है। उन्होंने ये ऐसा अंदेशा दिया है, लेकिन इसका कोई इंडिया ने अभी कन्फर्मेशन नहीं किया है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों, अब नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं, यूएई से रिलेटेड न्यूज़ पर। देखिए, दुबई गवर्नमेंट ने कल क्लियर कर दिया है कि आप लोग जिनके पास विजिट वीज़ा है
यूएई वीज़ा है, वो लोग भी अब 7 जुलाई से आ सकते हैं। देखिए दुबई गवर्नमेंट पहले ही बोल चुकी है कि 22 तारीख से और 23 तारीख से जो आना चाहता है वो यूएई में आ सकता है, ठीक है। इंडिया के लिए उन्होंने बोला था, लेकिन डिपेंड करता है कि बाहर की कंट्रीज़ और इंडिया की कंट्री में किस तरह से परमिशन देती है। तो अभी इंडिया की गवर्नमेंट ने अभी परमिशन नहीं दी है। हाँ, इन्होंने खोल रखी है, लेकिन 7 जुलाई से इन्होंने ओपन कर दिया सभी के लिए जो विजिट वीज़ा पे भी आना चाहते हैं। जिस तरह से मान लीजिए जॉब कर रहा है कोई आदमी या जॉब करना चाहता है तो वो भी आ सकती है। तो गवर्नमेंट की, यहाँ की गवर्नमेंट की ये थोड़ी सी अच्छी बात है कि सबको परफॉर्मेंस करने का मौका देती है। अगर आप बाहर की कंट्री के हैं तो आप इन देशों में आ सकते हैं, अपनी जॉब कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। तो इन्होंने ये सोच के, क्योंकि ये कंट्री में ज़्यादातर लेबर क्लास का काम कंस्ट्रक्शन में ज़्यादा है, तो इसलिए इन्होंने ये परमिशन जल्दी दे दी है दोस्तों। बाकी किसी कंट्रीज़ में अभी इतना खुला व्यवहार नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए बात करते हैं कि यूएई से इंडिया के जाने के लिए, सबसे पहला पॉइंट है यूएई से इंडिया जाने के लिए, फिर बात करेंगे इंडिया से दुबई आने के लिए दोस्तों। तो पहला पॉइंट है दुबई से इंडिया जाने के लिए। दोस्तों देखिए डायरेक्ट फ्लाइट नहीं चल रही है, ये क्लियर है, ठीक है। कई लोग बोल रहे हैं कि सर नॉर्मल फ्लाइट भी गई थी या ये गई थी वो गई थी। दोस्तों डायरेक्ट फ्लाइट कोई नहीं चल रही है। वंदे भारत मिशन के तहत कुछ कॉल आ रही है। दूसरी बात कि जो रेशियो है वो बहुत कम है, और जो चार्टर फ्लाइट का जो रेशियो है वो बहुत ज़्यादा है दोस्तों, ठीक है। चार्टर फ्लाइट का जो रेशियो है वो इस तरह से हुआ है कि अगर आप डायरेक्ट किसी एयरलाइंस को कॉल करेंगे तो दोस्तों आपको जवाब मिलेगा नहीं हो रही, ठीक है। लेकिन अगर आप ग्रुप में, मतलब वो ग्रुप भी कितने का 10-20 का भी बोलेंगे तब भी एयरलाइंस आपको ना का जवाब देंगी। मैं आपको एक मैसेज भी दिखाऊंगा जिसमें मैंने स्पाइस जेट से बात की हुई है। एक ग्रुप को लेके उन्होंने बिल्कुल डायरेक्ट मना कर दिया। लेकिन अगर आप उस ग्रुप को थोड़ा सा और बड़ा कर दोगे, 150, 160 या 180 आदमी के लिए आप बात करोगे, तब वो कोशिश करते हैं एम्बेसी से बात करने की, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या होगा, एक प्रोसेस है। अगर किसी ने मना कर दिया या किसी आप डायरेक्ट बात करोगे तो कोई नहीं कर रहा है, इसलिए उनको एफर्ट्स देने पड़ते हैं, ठीक है। पहले बात करने में, फिर वो एक परमिशन लेते हैं, तो इसमें एफर्ट्स जाते हैं दोस्तों। चाहे वो कोई भी कंपनी हो, चाहे वो ये फ्लाई दुबई आ जाए तो भी, एयर अरेबिया आ जाए तो भी, स्पाइस जेट आ जाए तो भी, इंडिगो आ जाए तब भी, तो सबको लेनी पड़ेगी परमिशन, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या है, कुछ टाइम लगता है। तो उस टाइम को कोई कंपनी देती है, कोई कंपनी नहीं देती। वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगर कोई कंपनी है तो वो सिंपल तरीके से उसमें हाँ का जवाब आ सकता है, कि क्योंकि कंपनी में क्या होता है 100-150 लोग, और एक ऑथेंटिसिटी होती है कि एक कंपनी पेपर देती है एम्बेसी को कि हाँ हम इस तरह से बेच रहे हैं, तो उसमें फिर वो एक्शन लेते हैं दोस्तों। डायरेक्ट करेंगे तो नहीं आएगा। अब बात आती है दोस्तों कि चार्टर फ्लाइट में भी आप कैसे बुक कर सकते हो, कैसे ग्रुप बना सकते हैं। देखिए हमने भी 2-3 वीडियो में हम बना रहे हैं और आपका रिस्पांस भी बहुत अच्छा आ रहा है। उसकी वजह से आप लोगों की और सबकी मदद भी हो रही है दोस्तों, और काफ़ी लोगों को कॉल गई है, ठीक है। आपके शायद 550 प्लस 400, टोटल 900 से 1000 के आसपास फॉर्म भरे गए हैं, रजिस्ट्री हुई है। मैंने जिन ट्रैवल एजेंसी से बात की थी, देखिए ये कोई ऐसा नहीं है कि किसी को कुछ मिल रहा है दोस्तों, ये केवल हेल्पिंग वर्क है जिसमें कुछ एजेंसीज हमसे हेल्प करने की बात कर रही हैं, ठीक है। क्योंकि हम उनके पास, देखिए कोई एक आदमी जाएगा तो वो कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है दोस्तों, ठीक है। एक्सेप्ट कब कर रहे हैं, वो हेल्प करने के लिए कब तैयार हो रहे हैं, जब हम उनके पास ग्रुप लेके जा रहे हैं। तो जैसा आप लोगों ने मेरी मदद की, हमने ग्रुप तैयार किए हैं। मैं भी आपको दिखाऊंगा कि 550 से 1000 ग्रुप कैसे तैयार, ग्रुप नहीं टोटल आदमी हैं, उनके छोटे छोटे ग्रुप स्टेट वाइज हमने डिवाइड किए हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, फिर हम उनसे डिस्कशन कर रहे हैं। जब ऐसे डिस्कशन किया जाता है तो वो भी पे पॉजिटिव नोट पे आते हैं और वो भी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। जिसमें से 1-2 ट्रेवल एजेंसी हैं जिन्होंने बहुत अच्छी तरह हाथ बढ़ाया है, और वो अभी अप्रूवल लेने की कोशिश भी कर रहे हैं। जो हमने लिस्ट, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि उनको लिस्ट दी, जैसे प्लूटो ट्रेवल्स हो गया, तो उसमें हमने उनको पूरी लिस्ट दी, ठीक है। 500 लोगों की प्लस 400 और, ठीक है, तो टोटल 900 बंदों की लिस्ट दी है। तो वो अभी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। 6-6 लोगों से मिलकर जब 60 हो रहे हैं ना, तब वो फ्लाइट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। क्योंकि 60 लोगों में भी फ्लाइट नहीं जाएगी, 150 में जाएगी, ठीक है ना। तो वो स्टार्ट हो चुकी हैं बातें। तो अभी आप पर डेली कॉल आना शुरू होगी। मेरे हिसाब से कुछ लोगों पे कॉल आई भी होगी, आई एम श्योर वो लोग सुन रहे होंगे। उनके घर पर भी कॉल की गई है, यहाँ तक कि इंडिया में भी उनके रिलेटिव्स पर कॉल की गई है अगर वो फ़ोन नहीं उठाते हैं। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट दोस्तों बस इतना है कि आप फ़ोन उठाइए प्लीज़, क्योंकि कई लोग फ़ोन भी नहीं उठा रहे। मैंने खुद फ़ोन किए हैं, उन लोगों को खुद फ़ोन नहीं उठाते दोस्तों, ठीक है। प्लस आप जो कोड है ना, अपनी कंट्री कोड भी लिखिए, क्योंकि जो फॉर्म भरे जा रहे हैं वो सऊदी अरब वाले भी भर रहे हैं, तो सही बात है। सारी कंट्रीज़ के अगर आप कोड नहीं लिखोगे तो दिक्कत आ जाएगी दोस्तों, ठीक है।
तो आप वो भी करिए, उसके लिए हमने पूरी कोशिश कर रहे हैं। उस चीज़ में दोस्तों थोड़ा सा धैर्य रखिए। आपका नाम कईयों पर कॉल आई है और सब पर कॉल आएगी, एक आदमी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। हाँ, ये हो सकता है थोड़ा लेट हो जाए क्योंकि आप शायद अकेले आदमी हो उस स्टेट के लिए। तो पहले जिन पे ज़्यादा स्टेट, जिस स्टेट में ज़्यादा लोग हैं, पहले उनके लिए कोशिश की कर रहे हैं क्योंकि लोग ज़्यादा आएँ। इस वीडियो के माध्यम से अगर और फॉर्म भरना चाहते हैं, आप और फॉर्म भरते रहिए। फॉर्म को मैं डिस्क्रिप्शन में लगा ही देता हूँ हर वीडियो में दोस्तों, ठीक है। आप उस फॉर्म को भरिए, हमें भेजिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, कॉल आएगी आपके पास दोस्तों, ठीक है। वो और देखिए जो फ्लाइट्स की जो टिकट है ना, वो गवर्नमेंट ने बता रखी है 1150-1200 के आसपास है। तो वो ऐसा कुछ नहीं है कि आपसे इससे भी एक पैसा भी कोई दूसरा भी ले लेगा, ठीक है ना। तो उसकी आप चिंता मत करिए और आपको किसी को पैसा देना भी नहीं है जब तक आपकी टिकट ना हो जाए क्लियर, ठीक है दोस्तों। क्योंकि कोई दूसरी एजेंसी बात भी नहीं कर रही दोस्तों। जो मैं बोल रहा हूँ आपको, स्पाइस जेट को और इंडिगो को मैंने डायरेक्ट कॉल की हुई है, डायरेक्ट मैंने मैसेजेस किए हुए हैं, डायरेक्ट ईमेल की हुई है, कोई रिप्लाई नहीं है। सीधे सीधे उन्होंने लिखा हुआ है कि हमारी फ्लाइट्स 15 जुलाई तक नहीं जाएंगी, केवल आपको चार्टर्ड प्लेन बुक करना है तो करिए, और वो भी तब जब आपके पास 150 लड़के आए हैं तो बात करिए, अदरवाइज मत करिए, ठीक है। तो उसमें क्या है कि हम लोग ट्रेवल एजेंसी से बात करके उनके पास कुछ 10 लड़के इधर के हैं, 10 लड़के मेरे पास हैं, 50 का आपके पास से कॉल आ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो वो चीज़ें मिला के हम लोग एक ग्रुप बनाते हैं, फिर उनको देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यही एक आज की डेट में तो यही एक वो रह गया है, एक ऑप्शन हमारे पास कि इस तरह से आगे बढ़ा। गवर्नमेंट इस वक्त जो कर रही है नहीं कर रही, उसमें पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ट्विटर पे भी हमने बहुत सारे कुछ मैसेज करके देख लिए, कोई रिप्लाई आया नहीं, ठीक है दोस्तों, ना कोई एक्शन हुआ है अभी तक। हाँ, गवर्नमेंट अपने लिए एक बेहतर लेवल पर कर रही है, उसे करने दीजिए, हमारा भी काम है कि हम कुछ करें दोस्तों, ठीक है। तो एक पॉजिटिव बना के रखिए, कॉल आएगी, करिए और फॉर्म भरिए, और हो सकता है कि 10-15 दिनों में नॉर्मल फ्लाइट्स भी खुल जाए तो बहुत अच्छी बात रहेगी। नहीं तो देखिए, अगर आपका जिस दिन रजिस्ट्रेशन होता है उनकी एम्बेसी के लिए, और एम्बेसी के लिए जिस दिन आपकी फाइल जाती है, जो आपकी जो इन्फॉर्मेशन आप भरते हो वो जाती है, उससे शायद 8 या 10 दिन के अंदर आप लोग इंडिया में पहुंच जाओगे। तो अभी शायद 3 फ्लाइट दोस्तों, 3 फ्लाइट हो रही है, आप ही लोगों के माध्यम से हो रही है। बहुत ही खुशखबरी दे रहा हूँ मैं आपको, एक हैदराबाद के लिए, एक चेन्नई के लिए और एक अमृतसर के लिए। तो 3 फ्लाइट्स हम लोग कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उसका अप्रूवल जल्दी आ जाए और वो फ्लाइट जल्दी फ्लाई करेंगी। तो मैं भी आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, क्योंकि यही विश्वास की बात है, अगर 3 फ्लाइट जाएंगी तो और भी फ्लाइट जाएंगी, ठीक है ना दोस्तों। तो ये अगर एक बार कोशिश हो गई, हम लोगों की कोशिश अगर सफल हो जाती है तो हम और फ्लाइट्स करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो अभी ट्राई कर रहे हैं एम्बेसी के थ्रू दोस्तों, देखिए होपफुली अप्रूवल जल्दी आएगा दोस्तों। एक चीज़ और है कि देखिए, हमें भी मोटिवेशन थोड़ा चाहिए दोस्तों, ठीक है ना। तो उस मोटिवेशन के लिए आप थोड़ा सब्सक्राइब कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और बेल आइकन दबा दीजिए तो आपको इन्फॉर्मेशन दोबारा मिलती रहेगी। तो आपको जो हमारे एफर्ट्स हैं वो भी आपको पता चलते रहेंगे, और जो हम आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन लाते हैं वो भी आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी। और देखिए, कभी कभी मैं नाम भी लूँगा उन लोगों के जैसे अभी मैंने 2-3 को कॉल की थी तो वो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, तो हो सकता है कि मैं वीडियो के जरिए उनको बुलाऊँ फिर, क्योंकि अभी नाम लेना ठीक नहीं है, क्योंकि उन्होंने 1-2 ही लड़के थे जो जिन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। तो अभी नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन जब ये काफ़ी लिस्ट हो जाएगी तो मैं नाम भी लूँगा बाद में दोस्तों, ठीक है।